बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टॉप 5 लिनक्स निकालें जो लाइट वेट है, यानी लाइट वेट से मेरी मुराद जो सिस्टम के ऊपर कम लोड डालते हैं, या जो पुराने से पुराने पीसी या जो लो कॉन्फ़िगरेशंस के पीसी है उनके ऊपर भी चल जाते हैं, तो ये लिनक्स उनमें से उन 5 अगर टॉप 5 निकालें तो उनमें से ये एक ज़रूर उसमें लिनक्स लाइट होगा। आज का जो हम वर्जन देख रहे हैं लिनक्स लाइट 6.2 है। अगर आपके पास कोई पुराने कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करने जाते हैं, तो आपको विंडोज़ एक्सपी की तरह इतने पुराने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाना पड़ता है जो कि विंडोज़ एक्सपी उस पर चल सकता है। उसके अलावा विंडोज़ 7 से लेके विंडोज़ 10 या 11 तक उस पर इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। तो आप ये उन पीसीज़ को भी आप काबिल इस्तेमाल ला सकते हैं। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन पे मैं इसको टेस्ट करूँगा आपके सामने, वो उसकी तकरीबन 1 से 1.5 GB रैम लगा है उसके अंदर, और सिंगल कोर प्रोसेसर है, यानी कि ड्यूल कोर प्रोसेसर उसके अंदर है ही नहीं। तो उसके ऊपर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, आप उसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जहाँ तक बात है, वो लिनक्स लाइट है वो एक विंडोज़ के यूज़र को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। यानी कि अगर विंडोज़ का यूज़र अपने मशीन के ऊपर लिनक्स लाइट इंस्टॉल करे तो उसको वही चीज़ें फेमिलियरिटी उसको मिल जाए और वो उसमें आराम से काम कर सके। बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स भी इसके अंदर डलेंगे, यानी कि विंडोज़ में जैसे आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो आपको फायरफॉक्स या क्रोम इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर ऑफिस डाउनलोड करें। अब कंसिडरिंग जो रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 GB की रैम है या 1 GB की रैम है, उसके अंदर आप तसव्वुर कर लें कि आप पहले विंडोज़ डालेंगे, फिर उसके अंदर आप ऑफिस भी डालेंगे, तो फिर ऑफिस कैसे चलेगा? ऑफिस भी आपको कोई पुराना लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसे पीसीज़ के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत कारआमद है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, एक डिसेंट परफॉर्मेंस इसके अंदर दे देता है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो इंस्टॉल मोड में जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन जो आ रही थी वो बहुत छोटी स्क्रीन में आ रही थी। तो उसको बेहतर करने के लिए मैंने इसको फिर वापस से रीबूट किया और लाइव मोड में गया हूँ, और लाइव मोड में जाके मैंने इसका जो डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट था इंस्टॉल लिनक्स का, वहाँ से चलाया ताकि ये पूरी स्क्रीन आ जाए और थोड़ा सा डेस्कटॉप का हुलिया थोड़ा सा बेटर हो एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट इंस्टॉल वर्जन। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट, जैसे हम तकरीबन हर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आज तक इंस्टॉल किए सब में यही चीज़ें पूछते हैं। इसका जो लाइव सीडी वर्जन है इसके अंदर भी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अलबत्ता इसके अंदर मैं आपको रिव्यू इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेमोरी के अंदर चल रहा होता है, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी नहीं तो एज़ कम्पेयर टू अ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड वर्जन। तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि डाउनलोड सेटअप के दौरान ही लिनक्स को अपडेट कर दूं, तो हम इसको मना कर देते हैं कि अभी ये जल्दी इंस्टॉलेशन इसकी हो जाए, वरना ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाएगा ये सारे अपडेट उसके दौरान जब डाउनलोड करता है तो। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता तो थर्ड पार्टी जो कि कुछ प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स ड्राइवर्स नहीं होते वो भी ये डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेता है जी। तो अब इसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास हार्ड डिस्क है एक, और हार्ड डिस्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन दे रहा है वो है कि पूरी हार्ड डिस्क को इरेज करके उसके ऊपर इंस्टॉल कर दे, जो कि हम यही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्लैंक हार्ड डिस्क है। अगर हमारे पास कोई दूसरी हार्ड डिस्क होती जिसमें हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी साथ में डील बूल कर रहे होते तो उस सिलसिले उस वक्त हम फिर समथिंग एल्स में जाते, यानी कि एक ही हार्ड ड्राइव पे हम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। तो ये कंफर्म कर रहा है क्या मैं इसको चेंजेस कर दूं क्योंकि इसके अंदर पार्टीशन फॉर्मेट करेगा। तो जस्ट कंफर्मिंग क्या इसके ऊपर कोई डेटा अगर आपका काम का है तो उसको पहले वो बैकअप कर लें। टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र नेम दे देता हूँ और सेटअप चल गया जी। तो इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। जैसे स्टार्ट हुआ है ये सीधा लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आ गया है, जो आईडी हमने लिखा था और उसके साथ जो हमने पासवर्ड दिया था हम उससे लॉगिन कर लेते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन अभी सही नहीं है इसकी,
सबसे पहले हम स्क्रीन रेजोल्यूशन सही करते हैं ताकि रिव्यू को सही तरीके से किया जा सके। स्क्रीन रेजोल्यूशन सही करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में। अच्छा, इसके अंदर जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूज़ किया गया है नॉर्मली KDE या नोम यूज़ होता है, तो इसके अंदर एक्सफेस है। एक्सफेस ज़्यादातर आपको मिलेगा उन डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे जो थोड़ा सा लाइट वेट होती हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है एक्सफेस का ये लाइट वेट होता है। तो ये हम इसको देखते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल विंडोज़ के इन्वायरमेंट जैसा है ये। इसमें आप मेनू में क्लिक करेंगे तो बिल्कुल विंडोज़ 10 आपको वही लुक एंड फील आ रहा होगा। इसके अंदर विंडोज़ 10 है। इसके अंदर देखिए कंट्रोल पैनल है, इससे आप गेस कर सकते हैं। ये माई कंप्यूटर के अंदर दिस PC बनाने की इन्होंने कोशिश की है, जिसको आप खोलेंगे तो हालांकि लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो बिल्कुल भी माई कंप्यूटर की तरह नहीं होता है। वो एक रूट फाइल सिस्टम होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पूरा इसके अंदर ये देखें इतनी सारी डायरेक्टरीज, आपको पता भी नहीं कि किसके अंदर क्या है। तो बहुत ही डिफरेंट इसके अंदर लुक एंड फील है। मगर चले, क्योंकि ये विंडोज़ को के यूज़र्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, तो इस वजह से इसका इंटरफेस उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है। यहाँ पे इसके फाइल सिस्टम है, ये CD-ROM है। इसके अलावा ये होम डायरेक्टरीज आ गई जहाँ पे आपका डेटा सेव होगा। हर यूज़र की अलग अलग होम डायरेक्टरीज होती हैं। डेस्कटॉप देखें तो ये आइकन्स बिल्कुल उसी तरह इन्होंने विंडोज़ 10 या विंडोज़ से इंस्पायर होके बनाया है। और वही नेटवर्क प्लेसेस, नेटवर्क अगर आपके पास है विंडोज़ नेटवर्क बिल्कुल उसी तरह, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इवन अगर आपको कंट्रोल पैनल देखें फेमिलियर, जैसे आपने गए कंट्रोल पैनल में आपको बिल्कुल वही आइकन मिलेंगे। तो अगर एक विंडोज़ का यूज़र यहाँ पे आता है, पहली मरतबा लिनक्स यूज़ कर रहा होता है, तो उसको इस्तेमाल करने में कितनी आसानी है। अब कंट्रोल पैनल में हम चीज़ें देख लेते हैं। अपीयरेंस है, ये थीम्स हैं, इसकी आइकन्स के आइकन सेट हैं। तो अगर आप आइकन चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जाके बिल्कुल इस तरह करके आप आइकन चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। देखें, इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स आपके इसके अंदर अवेलेबल जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। आप अपने चाहें तो UI के फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। इसी तरह उनकी दूसरी सेटिंग्स आ जाती हैं। इसमें स्टाइल्स हैं, ये सारी थीम्स हैं मेरे ख्याल से, जो कि आप ये डार्क थीम आ गई इसके अंदर। इसी तरह उसके अंदर दूसरी लाइट थीम भी है। सारी चीज़ जो भी आप पसंद आ रहा है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे टास्क बार में देखते हैं तो यहाँ पे वही वॉल्यूम सेटिंग कंट्रोलर है, नेटवर्क का इसके अंदर अपडेट्स का भी सिस्टम है, नेटवर्क की सेटिंग्स आ रही है यहाँ पे। क्रोम ब्राउज़र इसके अंदर बिल्ट इन है। ये देखिए, नंबर 1 डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, नंबर 2 डेस्कटॉप पे क्रोम खुला हुआ है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। नीचे देखें जो क्विक लॉन्च बार है वहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाएगा। इसके अलावा फाइल मैनेजर विच इज़ इक्विवेलेंट टू विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसके अंदर आप जाके अपने फाइल सिस्टम के अंदर जाके मुख्तलिफ फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्राउज़र्स के अंदर आपको मैंने बताया कि क्रोम बिल्ट इन है। अच्छा, ये देखें, ये तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल ये विंडोज़ का हम पहला नज़र आएगा, मगर कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा जो विंडोज़ से ज़्यादा अच्छी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अभी इसके अंदर आपको एप्लीकेशंस आप देखिएगा, सिर्फ आप एप्लीकेशंस देखिएगा। ये चलें, ये इस तरह की चीज़ें तो आपके पास छोटी मोटी यूटिलिटीज़ तो विंडोज़ भी प्रोवाइड करता है। सेटिंग्स को भी रहने देते हैं। ग्राफिक में आए, अब यहाँ ग्राफिक में आकर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ़ोटो मैनेजर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटोज़ भी है, वो भी इसके साथ मैच करता है। दूसरा पेंट जो मिलता है आपको MS पेंट, उसका इक्विवेलेंट यहाँ मिलता है ये। अच्छा, ये इमेज एडिटर जो है, ये इसमें इमेज एडिटर लिखा हुआ है, हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है GIMP, ये आपको पूरा एडोब फोटोशॉप की का एक तरह के अल्टरनेटिव है। तो ये इसको कोई हल्का फुल्का प्रोग्राम मत समझें, इसके ऊपर पूरी की पूरी इसके कोर्सेज होते हैं। आप इसको बैठ के, आप इसके ऊपर पूरी बुक्स हैं, आप उसको चाहें तो पूरी इमेज एडिटिंग इसके ऊपर आप कर सकते हैं। मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि आपके इतने से सॉफ्टवेयर इतने से, और ये PCs में कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार फिर से बता दूं, इसके अंदर तकरीबन 1.5 GB रैम इसके ऊपर अवेलेबल है। इसके ऊपर 20 GB की इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है और सिंगल कोर प्रोसेसर है इसमें।
इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर नहीं है, इसमें सिंगल कोर प्रोसेसर है। अब आप देखिए उसके अंदर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी है। मतलब आप इमेजिन करें, इसके अंदर मैंने ये एक सॉफ्टवेयर खोला जो कि एक प्रॉपर आपका इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है, और वो कितनी आराम से खुल गया। डेफिनेटली थोड़ा सा लोड तो आएगा जब इसके ऊपर आप बड़ी ग्राफिक्स के ऊपर काम करेंगे, मगर फिर भी अभी एक अगर उसको ब्लैंक में भी देखें, अगर एक इसको बगैर फाइल खोले भी देखें तो भी आपको थोड़ा सा स्नैपी प्रोग्राम नज़र आएगा। इसके अलावा चलें इसको भी छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर। अब आ जाए इंटरनेट के ऊपर, तो इंटरनेट पे आपको यहाँ पे ब्राउज़र मिल जाता है, क्रोम। इसके अलावा आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एक ईमेल क्लाइंट है थंडरबर्ड, जो कि आपको किसी भी ईमेल सर्वर से कनेक्ट करने में काम आता है। मल्टीमीडिया में आए तो आपको वही एक मीडिया प्लेयर मिल जाएगा। और ऑफिस में आए तो ये पूरा आपको तकरीबन एक ऑफिस स्टैंडर्ड अगर आपसे लूँ तो ये आपको देखें, आपको ये एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हम पल्ला है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम पल्ला है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हम पल्ला है लिब्रे ऑफिस में, और ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये आप चाहें तो पूरा एक ऑफिस सूट सारी फंक्शनैलिटीज़ के साथ आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें इसको आराम से यूज़ करें। अब आपके पास एक जो पीसी जो आपने स्टोर रूम में से निकाला और वो आपके किसी काम का नहीं था, आपने उसको उसके अंदर एक डिसेंट आपका वेब एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं जो भी चाहें। इसके अलावा एक ऑफिस सूट दे दिया इन्होंने, और एक आपको प्रॉपर इन्होंने गिम्प सॉफ्टवेयर, ये जो आपका एक इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, वरना लिनक्स के अंदर आप जगह देखें पैकेज मैनेजर दिया हुआ है। पैकेज मैनेजर दिया है, इसको एडमिन पासवर्ड मांग रहा है, एडमिन पासवर्ड मांग दे के हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं। ये सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मशहूर। इसके अंदर हम जाके सर्च कहाँ से करेंगे, ये जाके हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हम चाहते हैं तो हम फायरफॉक्स एक्स सर्च करते हैं। ये देखिए फायरफॉक्स आ गया। यहाँ पे जाके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इसको मार्क कर लिया आपने। अब ये मार्क हो गया है। इसके बाद जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा और इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। ये देखें डाउनलोड करेगा और आपका वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर देगा। तो एक तकरीबन यूजलेस पीसी आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कारामद बना लिया, और इसमें एकदम फ्लैशी। ठीक है, इसकी जो इसका यूज़र इंटरफेस है इतना ज़्यादा आई कैंडी नहीं है उसके अंदर, मगर अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो कितना अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक पुराने पीसी के अंदर। आप तसव्वुर कर लीजिए कि आप 1.5 GB अगर कोई पीसी हो और सिंगल कोर प्रोसेसर हो और 20 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई हो उसके अंदर, तो आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या उसमें आप कोई इंस्टॉल कर सकते हैं कोई प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं। मगर अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं, लिनक्स लाइट यूज़ करते हैं, तो उसी पीसी को आप उसके अंदर से उसकी लाइफ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आप उसको इस तरह करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया। आज एक मरतबा फिर छोटे वीडियोज़ में बनाना भूल गया हूँ। तो चलें, अब इंशाल्लाह अगली बार कोई और वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।